So oxo acids are the compounds. Oxo acids are the ternary compounds having at least one oxo group यानी कि double bond O group and at least one hydroxyl group यानी कि OH group. और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी. फॉर एग्जांपल H3PO4 जो है वो मैंने आपके सामने रखा था. अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, सबसे पहली बात थी कि इट वाज अ टर्नरी कंपाउंड क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे. हाइड्रोजन एक एलिमेंट, फास्फोरस दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन तीसरा. टर्नरी कंपाउंड था. लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते थे बेटा, इसमें P डबल बॉन्ड O, देन वी हैव OH, देन वी हैव OH, देन वी हैव OH. सो पहली बात तो यह है कि टर्नरी कंपाउंड है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. दूसरी बात यह है कि इसमें डबल बॉन्ड O ग्रुप है, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तीसरी बात यह है कि इसमें OH ग्रुप है, थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो ऐसे कंपाउंड जो है बेटा, इनको आप ऑक्सो एसिड्स के नाम से जानते हैं. अब जहां तक फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात थी, इसमें बेटा दो इंपॉर्टेंट एसिड जो हैं आप पेरेंट एसिड लेते हैं. एक तो आपका H3PO3 है, दूसरा बेटा आपका H3PO4 है. जहां तक इसकी बात है, इसको आप कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड. H3PO3 जो है इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड. बाकी जो भी हमारे ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस के हैं, वो तो इन्हीं के डेरिवेटिव्स हुआ करते हैं बेटा. मान लीजिए आप इस H3PO3 से ऑक्सीजन कंटेंट कम करिए तो आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनता है. जैसा कि मैंने कल आपसे कहा कि हाइपो एसिड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन कंटेंट पेरेंट एसिड से कम होगा. सो H3PO3 से एक ऑक्सीजन रिमूव करिए, आपका H3PO2 बनता है, उसको आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड कह सकते हैं. इसी तरह से इसका एक और डेरिवेटिव बन सकता है जिसको आप पायरो एसिड कहते हैं. मैंने कहा था कि अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें, तब जाके जो डेरिवेटिव बनता है उसको आप पायरो एसिड के नाम से जानते हैं. मगर अगर पेरेंट फास्फोरस एसिड था तो उसको पायरो फास्फोरस एसिड के नाम से जाना जाएगा. इसी तरह से अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाए, मान लीजिए H3PO3 से सपोज आपने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, तो जब एक सिंगल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड को बेटा आपने मेटा एसिड का नाम दिया था. सो अगर फास्फोरस एसिड से आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो मेटा फास्फोरस बनेगा, लेकिन अगर आपने फास्फोरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो मेटा फास्फोरिक एसिड बनता है. इसी तरह से आपका जो फास्फोरिक एसिड है H3PO4 बेटा, इसकी भी अपनी कैटेगरीज होती हैं, इसका भी अपना पायरो डेरिवेटिव है, इसका भी अपना मेटा डेरिवेटिव है, राइट. तो वो जो डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स इनके बना करते हैं, उन ऑक्सो एसिड्स के बारे में बेटा कुछ और फीचर्स भी हमने डिस्कस किए थे. हाइपो एसिड हमने बेटा कल डिस्कस किया, पायरो एसिड हमने कल डिस्कस किया, मेटा एसिड हमने कल डिस्कस किया. उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा कि अगर किसी ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन बाउंड होता है टू द फॉस्फोरस रादर देन ऑक्सीजन, तो ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं नॉन आयोनाइजेबल. मगर ऐसे हाइड्रोजन्स की वजह से आपका जो ऑक्सो एसिड है इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है और ये हाइड्रोजन किसी और को ऐड हो सकता है. दैट मींस इट कैन act as the reducing agent because addition of hydrogen, that's called as reduction. लाइकवाइज जिन कंपाउंड्स में आपके पास बेटा OH ग्रुप होता है, तो वहां पे जो आपका हाइड्रोजन OH ग्रुप के फॉर्म में होगा, तो वो H जो होता है दैट्स आयोनाइजेबल, और ये वाला हाइड्रोजन बेसिसिटी को कंट्रीब्यूट करता था, जबकि जो हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ डायरेक्टली बाउंड होता था बेटा, वो कभी भी बेसिसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है. कौन से हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन सा हाइड्रोजन बेसिसिटी के लिए काउंट किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा, कौन सा नहीं होगा, तो ये बात भी ऑलरेडी मैं आपके साथ कल डिस्कस कर चुका हूं. और इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए आपको याद होगा मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो रिएक्शन भी ली थी, जहां पे हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड को इसके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया और आपका वहां पे सिल्वर मेटल बन चुका था. क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में अगर AgNO3 की बात करेंगे, यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट था +1, लेकिन जब मैंने इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ रिएक्ट किया बेटा, दिस AgNO3 गेट्स कन्वर्टेड टू सिल्वर मेटल. क्योंकि ऑन द रिएक्टेंट साइड सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट था पॉजिटिव, ऑन द प्रोडक्ट साइड सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, सो दैट वे सिल्वर का यहाँ पे रिडक्शन हो चुका है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है. +1 से 0 मींस 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन गेन्ड.
तो लेकिन इसकी जो रिडक्शन की किसने की, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ने बेटा। तो ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है इसमें असल में पीएच बॉन्ड होता है और ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो जिस भी ऑक्सो एसिड में पीएच बॉन्ड होगा, ठीक है, जिस भी ऑक्सो एसिड में पीएच बॉन्ड होगा तो आप उसको बेटा कह सकते हैं कि इसका रिड्यूसिंग नेचर है। लेकिन जिसमें पीएच बॉन्ड नहीं है तो ऐसे कंपाउंड जो है इमन छुन रिड्यूसिंग कैरेक्टर आसान क्या, दे आर बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग, इम हेकन बेस को रिडक्शन करित क्या वजह क्या कि यमन ते कंपाउंडन मजन पीएच बॉन्ड आसान छु तत छु आसान फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट या ते +1 या ते +3, क्योंकि फास्फोरस जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्योंकि +1 और +3 से लेके ये +5 तक अभी भी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, अभी भी किसी और को इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, अभी भी किसी की रिडक्शन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन जहां पे पीएच बॉन्ड नहीं होता बेटा वहां पे हमेशा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। जब भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हुआ, क्योंकि अब उसके लिए और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की गुंजाइश है नहीं, बिकॉज फास्फोरस के वैलेंस शेल में 3s2 3p3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में थे, मैक्सिमम ये 5 लूज कर सकता है, मैक्सिमम ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, क्योंकि जिस भी किसी ऑक्सो एसिड में पीएच बॉन्ड मौजूद नहीं होता वहां पे फास्फोरस हमेशा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी कि वहां पे फास्फोरस के लिए और इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ऑक्सो एसिड जो होते हैं बेटा इमचन है का बेस रिडक्शन करत के, बिकॉज दे कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो रिडक्शन नहीं कर सकते तो इनका कैरेक्टर जो होता है, इनका नेचर जो होता है दैट्स नॉन रिड्यूसिंग। अब उसी चीज को बेटा और लास्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि जो ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस के होते हैं इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिस्प्रपोर्शनेट होके अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हुआ करता है। वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद बेटा हमने इनके स्ट्रक्चर्स की बात की थी, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स जो है उनके स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, कौन कौन सा ऑक्सो एसिड है। पेरेंट एसिड्स मैंने कहा सिर्फ 2 लिए जाते हैं, वन इज फास्फोरस एसिड H3PO3, अदर इज फास्फोरिक एसिड दैट्स H3PO4। only these two are taken as parent acids, rest derivatives hypo pyro meta जो है वो इन्हीं सबसे बेटा हम derive करते हैं और इनके corresponding derivatives की भी हम बात करेंगे, ठीक है। So that was about the brief introduction, what brief actually recapitulation what we had done the other day, और यहाँ से बेटा हम आगे जाएंगे that आज हम इस particular case में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। I'll be sharing the last 2 slides जो हमें कल वाले टॉपिक में से यहां तक हमने कल किया हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन वगैरह किया हुआ है, यहां से हम आगे इंशाल्लाह आज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सबसे पहली बात बेटा आपका फास्फोरस एसिड है, ठीक है। चूंकि ऑक्सो एसिड होने के लिए कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इस लिंकेज का सोचना है, ठीक है, मुझे पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होना चाहिए। जो भी ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस के हैं, इन सारे ऑक्सो एसिड्स में फास्फोरस जो होता है वो पेंटा कोवलेंट होता है, ये 5 कोवलेंट बॉन्ड बनावा पेनिसारनी ऑक्सो एसिड मंस। तो जब भी आप ऑक्सो एसिड का सोचेंगे फास्फोरस का, आप सबसे पहले उसमें एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक OH बॉन्ड दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपने पी डबल बॉन्ड ओ दिया, आपने OH दिया, ताकि आप डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकें। तो एक डबल बॉन्ड O देने से और एक OH बॉन्ड देने से बेटा इसकी जो वेलेंसी है वो ट्राई वेलेंसी तक पहुंच गई, अभी 2 वेलेंसीज बाकी हैं। क्योंकि H3PO3 में से आपने अभी तक सिर्फ एक हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया, लेकिन 3 ऑक्सीजन में से बेटा आपने 2 ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, अभी एक और ऑक्सीजन बाकी है। अब अगर आप दूसरे ऑक्सीजन को भी मान लीजिए एज पी डबल बॉन्ड O देते हैं, सपोज ये पी डबल बॉन्ड O, तो आपके पास जो बाकी 2 हाइड्रोजन्स होंगे दे कैन नॉट गेट कनेक्टेड टू फास्फोरस, कैसे कि फास्फोरस हेकने पेंटाकोवलेंसी अलाउ हाइड्रोजन एसिड बने विद क्या, पेंटाकोवलेंसी से ज्यादा अगर फास्फोरस के साथ आप बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में लोन पेयर है नहीं, इस वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब आपको खुद सोचना है कि मैं कैसे फास्फोरस को पेंटाकोवलेंट बॉन्ड बनाऊं, पेंटाकोवलेंट बनाऊं और सारे एटम्स जो है उसके साथ जोड़ दूं। तो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट आपके पास यही आता है बेटा जो आपके स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। It's P double bond O, then we have got OH, then we have got OH, then we have got 1 PH bond. अब ये जो कंपाउंड है इसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं और फॉर्मूला आपके पास है बेटा H3PO3। इसमें सबसे पहली बात फास्फोरस जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा,
बिकॉज आपके फॉस्फोरस ने यहाँ पे बेटा अगर आपको याद हो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा तिम छ सिर्फ दोन चीजन मंज इन्वॉल्व गसान या ते बनावन तिम सिग्मा बॉन्ड या ते बनावन तिम या ते करन तिम लोन पेयर ऑक्यूपाई ठीक है। अब देखिए ये वाला आपके पास सिग्मा बॉन्ड है बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो आपके पास पी डबल बॉन्ड ओ है यात में अख सिग्मा बॉन्ड तो अख पाई बॉन्ड। जहां तक पाई बॉन्ड की बात है, पाई बॉन्डिंग के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड्स। चूंकि इस कंपाउंड में सिर्फ 4 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, इट्स नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सो एसिड्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फास्फोरस एसिड ऑन नो, कोई भी ऑक्सो एसिड अगर आप फास्फोरस का कंसीडर करेंगे, फास्फोरस के हर एक ऑक्सो एसिड में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3, बिकॉज हर एक ऑक्सो एसिड में उसके पास बेटा 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने होते हैं और वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए उसको बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है। बाकी फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर तो बचा नहीं, बिकॉज फास्फोरस की वैलेंस शेल में टोटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर चुका है। इस डबल बॉन्ड में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा। सो 5 फास्फोरस के 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे बेटा लोन पेयर के लिए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 और 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए आपको बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है, दैट इज sp3। एंड प्लीज रिमेंबर each and every oxo acids of phosphorus जो भी है उनमें phosphorus होता है sp3 हाइब्रिडाइज। ये अब अगर आप रट्टा भी याद रखोगे तो आपको बेटा अपना सवाल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। आपका पहला मसला हल हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे H3PO3 में, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपको पता है कि 3 हाइड्रोजन का आएगा +3, बिकॉज हाइड्रोजन इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, अच्छा ठीक, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो दैट वे 3 हाइड्रोजन का चार्ज आएगा +3, फॉस्फोरस का निकालना है वो आएगा x, 3 ऑक्सीजन का चार्ज आएगा -6। अगर आप पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0 बिकॉज मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये चीज आपने क्लास 11th रेडॉक्स में सीखी हुई है। सो अगर हम यहां से निकालेंगे बेटा x विल कम आउट टू बी +3, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो फास्फोरस का है दैट्स +3। हालांकि इसमें 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, मगर 3 में से एक हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ बाउंड है। मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी आपसे कहा कि इस बॉन्ड में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती, दैट हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड एज H पॉजिटिव। सो दैट वे यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है बेटा इट रिमेन्स बाउंड टू फॉस्फोरस, इट डज नॉट गेट रिलीज्ड एज H पॉजिटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन जो होता है बेटा इचो आसान नॉन आयोनाइजेबल, इचो कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड्स बेसिसिटी क्या। लेकिन हाँ, जो ये 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं, दो हाइड्रोजन आपके पास हैं which are bound to oxygen, these 2 hydrogens are acidic, these 2 hydrogens can be released as H positive, so these 2 hydrogens contribute towards basicity। देन वी हैव टॉक अबाउट, यही 4 पॉइंट्स आपको हर एक ऑक्सो एसिड में कंसीडर करने, ठीक है। देन वी हैव टॉक अबाउट द नेचर, ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा कि नॉन रिड्यूसिंग, इट हैज टू बी रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास पीएच बॉन्ड है, क्योंकि इसमें फास्फोरस अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +5 में जा सकता है बाय द लॉस ऑफ 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है दैट्स कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर आपको स्ट्रक्चरली देखना है, क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड है, तो ब्लाइंडली याद रखिएगा इट विल बी बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो दैट वाज अबाउट H3PO3, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने क्या है, और ये 4 फीचर्स जो मैंने यहाँ पे लिए, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, बेसिसिटी और नेचर, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है बेटा, तो ये 4 चीजें जो आपको हर एक ऑक्सो एसिड में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड आपके पास है। अब देखिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, फास्फोरस एसिड आपका पेरेंट है, अगर हम इससे एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो इसका एक ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद आप बेटा एक और कंपाउंड में आते हैं, इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, जो कि मैं कल आपसे कह चुका हूं। अब देखिए ना, आपके पास इससे पहले H3PO3 था, अब यहां से आप एक ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिएगा, बिकॉज हाइपो कंपाउंड है, हाइपो में ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा। जब आपने एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव कर दिया बेटा, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका बनेगा सिर्फ हाइड्रोजन। जब ये भी आपका हाइड्रोजन बना, अब जाके आपके पास जो है सिर्फ एक OH ग्रुप बचा।
अभी भी ये आपकी डेफिनेशन जो उसको सेटिस्फाई करता है। इसमें पी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी है, इसमें OH ग्रुप भी है, इसमें कुल मिला के 3 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। टर्नरी कंपाउंड, ऑक्सो लिंकेज, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एवरीथिंग इज स्टिल सेटिस्फाइड, इट इज स्टिल एन ऑक्सो एसिड। मगर ऐसे कंपाउंड को बेटा हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के नाम से जानते हैं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट हाइब्रिडेशन देखिए, अगेन sp3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप फास्फोरस का निकालेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखा दिया, इट विल कम आउट टू बी +1। क्योंकि इस बारी एक ही हाइड्रोजन एसिडिक है, सो बेसिसिटी विल बी 1। दो पीएच बॉन्ड्स इस बारी हैं, सो इट विल बी हैविंग द रिड्यूसिंग कैरेक्टर रादर देन नॉन रिड्यूसिंग। फाइन, दैट वाज अबाउट वन मोर, जो कि बेटा मैंने आपके साथ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में डिस्कस कर दिया। उसके बाद मैं एक और पे जाऊंगा, दैट इज अबाउट द पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, कंपाउंड आपके पास ये है, इट्स पायरोफॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला आपके पास है बेटा H4P2O5। ठीक, अब पहले में ये समझना है ये बनेगा कैसे। मैंने क्या कहा था, पायरो में क्या होता है, पायरो डेरिवेटिव जो है ये ऑब्टेन किया जाता है जब दो एसिड मॉलिक्यूल्स को आप कंडेंस करेंगे और वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इसी पेज पे मैं इसका वो दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास बेटा H3PO5 है, आराम से देख लेना, दिस इज H3PO3, दिस इज P डबल बॉन्ड O, देन वी हैव गॉट OH, राइट। ये मान लीजिए आपका पीएच बॉन्ड था, देन वी हैव गॉट POH हियर। इसी तरह से इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल है, दिस इज POH, then we have OH, then we have H, then we have OH here, right? ये मॉलिक्यूल आपका जो है बेटा, दिस इज वन H3PO3 मॉलिक्यूल, और इसी तरह से ये आपके पास बेटा दूसरा H3PO3 मॉलिक्यूल है। खुद देख लीजिएगा, इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक फास्फोरस है और 3 ऑक्सीजन्स है। दिस इज H3PO3, दिस इज फास्फोरस एसिड, राइट। अगर मैं दो फास्फोरस एसिड मॉलिक्यूल की बात करूं, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 2, अगर हम इन दोनों को कंडेंस करें और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालें, मान लीजिए बेटा यहां से आपने OH निकाला, यहां से आपने H निकाला, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास ये वाला साइड बच गया, आपके पास ये वाला साइड बच गया, H P डबल बॉन्ड O, दैट P डबल बॉन्ड O। अब आप मेन स्ट्रक्चर पे नजर मारिए, दैट P डबल बॉन्ड O इज हियर, फाइन, दैट P डबल बॉन्ड O इज हियर। उसके बाद आपके पास बेटा इसमें सिंगल बॉन्ड OH, वो सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे है। उसके बाद PH, वो PH बॉन्ड आपके पास ही है। उसके बाद जब ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, मैं इस पार्ट को रब करूंगा, जब ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया बेटा, आपके ऑक्सीजन फास्फोरस के पास सिर्फ यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बच गया, बिकॉज इसका हाइड्रोजन निकलता है। तो ये वाले फास्फोरस से OH निकलने के बाद, ठीक है, इस वाले फास्फोरस से OH बाहर निकलने के बाद इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, और ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है बेटा बाय मेकिंग वन मोर बॉन्ड विद ऑक्सीजन। दैट वे यहाँ पे POP लिंकेज डेवलप हो जाती है। ठीक है, POP लिंकेज यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो जब यहाँ पे POP लिंकेज बेटा डेवलप हुई, बाकी जो आपके पास ये वाला हिस्सा है, दैट हैज रिमेन्ड इंटैक्ट, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, POH, दिस इज POH, PH, दिस इज PH है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल आपके पास है बेटा, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, इट विल बी H, आपके पास पहले थे 6, अब 2 हाइड्रोजन निकले वाटर के फॉर्म में, वहां पे बचा बेटा H4। ठीक है, फास्फोरस आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स के थे 2, ऑक्सीजन थे आपके पास 6, मगर 6 में से एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकला, तो वहां पे आपके पास बेटा सिर्फ 5 ऑक्सीजन बच जाते हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला रहेगा H4P2O5, इसको बेटा हम पायरोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स, इसके फीचर्स की बात करेंगे, अगेन हर एक फास्फोरस जो है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस निकालिए, +3 आ जाएगा, उस पे चेंज नहीं होता है। और बेसिसिटी की बात करेंगे बेटा, दैट कम्स आउट टू बी +2, सॉरी 2 ओनली, बिकॉज अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये दोनों जो है दे आर नॉन एसिडिक हाइड्रोजन्स, दे कैन नॉट बी रिलीज्ड एज H पॉजिटिव, सो बेसिसिटी रिमेन्स 2। लेकिन जब नेचर की बात करेंगे, दैट्स रिड्यूसिंग, बिकॉज इसमें एक और एक 2 pH बॉन्ड्स मौजूद हैं। जब भी किसी ऑक्सो एसिड में pH बॉन्ड्स होते हैं बेटा, दैट कंपाउंड कैन ऑलवेज हैव द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में फास्फोरस एसिड के अपने डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब जाके बेटा हम फास्फोरिक एसिड की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने कहा ये दूसरा पेरेंट है, पहला पेरेंट था H3PO3, दूसरा पेरेंट आपके पास है H3PO4। इसको फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, या इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
अगेन यहाँ पे फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इट इज H3PO4। H3PO3 के कंपैरिजन में एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। अब वो यहाँ पे इससे पहले H हुआ करता था, H3PO3 में यहाँ पे H हुआ करता था, मगर यहाँ पे चूंकि अब एक और ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है बेटा इट हैज टू बी POH। फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, P डबल बॉन्ड O ऊपर की ओर, बाकी आपके पास है POH 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 लिंकेज। फाइन, अब जाके देखिए फॉस्फोरस यहाँ पे बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड फिर से होगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस निकालिए फॉर्मूला से, 3 हाइड्रोजन का बनेगा +3, फॉस्फोरस का बनेगा x, 4 ऑक्सीजन का -8, यू पुट द रिजल्ट इक्वल टू 0, या अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे बेटा दैट कम्स आउट टू बी +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5। बेसिसिटी की बात करेंगे दैट्स 3, बिकॉज इसमें 3 के 3 हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। अगर नेचर की बात करेंगे इट्स नॉन रिड्यूसिंग, दोनों रीजंस, एक इसमें कोई पीएच बॉन्ड है ही नहीं, दूसरा इसमें फॉस्फोरस ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में मौजूद है। +5 में होने की वजह से बेटा ये कभी भी और इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो दैट वाज अबाउट द फॉस्फोरिक एसिड। आई टेक द नेक्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेने हैं बेटा। जब आप दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेंगे, इट इज H3PO4 और दूसरा भी आपके पास है बेटा H3PO4, राइट। इन दोनों को कंडेंस करके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिएगा। मान लीजिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दीजिए, वहां पे आपके पास ये बचेगा 1 हाइड्रोजन, यहां से बचेंगे 3, हमारे पास हो गया H4। फॉस्फोरस तो हमारे पास P2 ही रह गया, ऑक्सीजन 4 और 4 हमारे पास 8 थे, मगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन निकलता है, इट हैज टू बी H4P2O7, राइट। जो ये कंपाउंड है आपका बेटा, क्योंकि आपने दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, सो इट हैज टू बी कॉल्ड एज पायरो डेरिवेटिव। मगर पायरो डेरिवेटिव किसका है? फॉस्फोरिक एसिड का। सो दिस इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इससे पहले जो आपके पास था बेटा, it was H4P2O5, right? That was pyrophosphorus acid. It is H4P2O7. This is pyrophosphoric acid because इसका पेरेंट अलग है और इसका पेरेंट अलग है। ठीक है बेटा? So that was about pyrophosphoric acid आपका कैसे बनता है। अब जरा बेटा इसकी बॉन्डिंग की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये देखिए, ये आपके पास था P डबल बॉन्ड O, then we had got OH, then we had got OH, then we had got OH in one molecule। इसको आपने इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस कर दिया, यहां पर भी आपके पास है बेटा OH, यहां पर भी आपके पास है OH, यहां पर भी आपके पास है OH। जब आप इन दो को कंडेंस करके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, मान लीजिए आपने एक OH यहां से निकाला, H यहां से निकाला, ठीक है, तो आपके पास बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद, फाइन, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद आपके पास बीच में क्या बचा? सिर्फ ऑक्सीजन। जब सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे बचा, तो इस ऑक्सीजन को बेटा ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड बनाता है इस फास्फोरस के साथ भी, इस फास्फोरस के साथ भी। दैट वे अगेन यहाँ पे फिर से बेटा POP लिंकेज डेवलप हुई। ठीक है, तो ये याद रखना, जो पायरो डेरिवेटिव्स होते हैं, आपने इससे पहले पायरोफॉस्फोरस एसिड भी देखा, वहां पर भी POP लिंकेज थी। आपने उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड देखा, यहाँ पर भी हमारे पास बेटा POP लिंकेज होती है। कभी कभी एंट्रेंस में आपका क्वेश्चन आता है बेटा, आपको कोई 4 फॉर्मूले दिए गए, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन से केस में POP लिंकेज मौजूद है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के कंडेंस करते हैं किसी भी एसिड मॉलिक्यूल्स को, तो वहां पे जो आपका पायरो डेरिवेटिव होता है बेटा, उसमें आपके पास POP लिंकेज होती है। ठीक है, पायरो डेरिवेटिव में POP लिंकेज होती है। इसी तरह से जो आपका मेटा डेरिवेटिव होता है, जहां पे हम सिंगल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, वहां पर भी POP लिंकेज होती है। सो दैट मींस POP लिंकेज की प्रेजेंस के लिए आपका एसिड मॉलिक्यूल या तो पायरो डेरिवेटिव होना चाहिए, या तो बेटा वो मेटा डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द नेक्स्ट मॉलिक्यूल हियर, दैट वाज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और ये बना कैसे बेटा, मैंने आपके सामने रख दिया। यही स्ट्रक्चर जो है आपको आपकी स्लाइड पे भी मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर आपके पास मौजूद है, राइट। अब वही सारे फीचर्स, फास्फोरस यहाँ पे फिर से sp3 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस निकालिए मॉलिक्यूल से, वो आपको एग्जैक्टली निकलेगा बेटा, दैट इज +5। बेसिसिटी की बात करेंगे, दैट्स 4, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन ऐसे बेटा विच आर एसिडिक, तो बेसिसिटी जो होगी दैट विल बी 4। लेकिन इस मॉलिक्यूल में पूरी तरह से कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। अगर पीएच बॉन्ड नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, मगर इसका नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5 है, +5 से और इलेक्ट्रॉन्स लूज करना फास्फोरस के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पॉसिबल नहीं है, सो इट कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स नॉन रिड्यूसिंग। ओके, और बिसाइड्स दैट स्ट्रक्चरली आप देख सकते हैं इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है, तो उस हिसाब से भी आपको बेटा ये समझ आना चाहिए, इट हैज टू बी नॉन रिड्यूसिंग। फाइन, सो दैट वाज द फिफ्थ वन। यहां से आगे हम जाएंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मॉलिक्यूल हियर, दीज आर द मेटा डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली स्लाइड थी, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। We have polymetaphosporic acid, polymetaphosporic acid, HPO3 whole N। ठीक है, सबसे पहले बेटा इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। इट इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। आराम से देख लेना, मैंने कहा फॉस्फोरिक, दैट मींस पेरेंट जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, P double bond O, then we have got OH, then we have got OH, then we have got OH। okay, then we have again one more molecule, it's P double bond O, then we have got OH, then we have got OH, then we have got OH। इसी तरह से बेटा मैं एक और मॉलिक्यूल को कंसीडर करूंगा, OH, then we have got OH, then we have got OH। ओके, ये आपके पास बेटा 3 मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए, हम n मॉलिक्यूल्स के साथ भी बात कर सकते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, आपने वाटर मॉलिक्यूल निकालना है सिंगल एसिड मॉलिक्यूल से। मान लेते हैं कि मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला और यहां से OH निकाला, आराम से समझ लेना, मैंने यहां से हाइड्रोजन इससे निकाला, यहां से निकाला OH, तो ये बाहर निकल के गया एज वाटर। ठीक है, मगर एक वैलेंसी जो है फास्फोरस की कम हुई। ठीक है, बिकॉज यहां से हाइड्रोजन निकलने से एक तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई, और यहां से OH निकलने की वजह से, ये OH निकलने की वजह से यहां से फास्फोरस की भी वैलेंसी कम हुई। एग्जैक्टली वही यहां पर भी हुआ। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं बेटा और यहां से OH निकाल देता हूं, ये भी आपस में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल आता है। अब इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी कम होती है और इस फास्फोरस की भी एक वैलेंसी कम होती है। अब अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट दीज एलिमेंट्स डू इज दैट, जब ये हाइड्रोजन यहां से निकला, जब ये OH यहां से निकला बेटा, अब ये जो ऑक्सीजन यहां पे बीच में होता है, ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये अपनी दूसरी वैलेंसी इस फास्फोरस के साथ सेटिस्फाई करेगा। दैट वे यहां पे फिर से POP लिंकेज डेवलप हुई। एग्जैक्टली वही बात यहां पर होगी बेटा, जब ये OH यहां से निकल गया, ठीक है, ये OH मान लीजिए यहां से निकल गया, मगर इसमें से तो H निकला होगा अपने मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑक्सीजन बचा है, तो वो ऑक्सीजन जो आपके पास होगा बेटा, वो भी अपनी डाइवेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से यहां से भी इसकी डाइवेलेंसी सेटिस्फाई हुई, और मगर फास्फोरस की अपनी पेंटाकोवैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। राइट, सो फास्फोरस की पेंटाकोवैलेंसी सेटिस्फाई, फास्फोरस की पेंटाकोवैलेंसी सेटिस्फाई, और ऑक्सीजन की अपनी डाइकोवैलेंसी सेटिस्फाई। बात समझे? अब देखो ना, अगर मैं यहां से भी इस वाटर मॉलिक्यूल के बाहर जाने के बाद बात करूंगा, फाइन, तो ये वाला ऑक्सीजन जो मेरा होगा बेटा, ये भी किसी और के साथ बाउंड होगा। अब जो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है वो स्ट्रक्चर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है वो ये है, इट इज H, देन वी हैव PO3, इट्स HPO3। राइट, फिर से देखिए यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, ये इट्स H, देन वी हैव P, देन वी हैव O3। ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट तो निकल चुका है यहां से। ठीक है, जब इससे भी वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो इसका ये वाला पार्ट निकल चुका है, तो यहाँ पे देखिए रिपीट क्या पार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ दूसरे इसका OH होगा, तो यहां से भी जो रिपीट हो रहा है बेटा, दैट्स दिस वे, दैट्स दिस, ये वाला, दिस इज H अगेन, देन वी हैव P, देन वी हैव O3। सो यानी कि HPO3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बेटा लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, और आपका जो मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, इट्स P डबल बॉन्ड O, ये वाला OH वैसा ही रहा, मगर यहां से O किसी और फास्फोरस के साथ जुड़ेगा। फिर उसके बाद बेटा यहां से ये O जो है, ये किसी और एसिड मॉलिक्यूल का है, फाइन, ये किसी और ऑक्सीजन के साथ जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का है उसके साथ बाउंड हो जाता है। ये ऑक्सीजन किसी और यूनिट का है, ये उसके साथ बेटा इस तरह से बाउंड हो जाता है। दैट वे अगर आप रिपीटिंग यूनिट देखेंगे, रिपीटिंग यूनिट आपका ये है, राइट, HPO3। इसी तरह से यहां पर भी HPO3, इसी तरह से यहां पर भी आपका HPO3, इसी तरह से यहां पर भी आपका HPO3 रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा,
सो मॉलिक्यूल का अगर नेट फॉर्मूला देखें, द फॉर्मूला हैज टू बी HPO3 होल n, और इस मॉलिक्यूल को बेटा कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड इस कंपाउंड को कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपके सामने बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके स्लाइड पे भी बनाया हुआ है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर योरसेल्फ एज वेल। स्ट्रक्चर आपके सामने, फाइन। मैंने 4 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे कंडेंसेशन दिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है बेटा N, दैट मींस इस तरह के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक्चुअली बाउंड हो जाते हैं। बट द स्टोरी रिमेन्स सेम, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, क्योंकि हर एक HPO3 यूनिट में एक हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसमें भी एक हाइड्रोजन एसिडिक, इसमें भी एक हाइड्रोजन एसिडिक, इसमें भी। तो अगर n मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो चुके हैं तो वहां पे जो बेसिसिटी बनेगी बेटा दैट विल बी इक्वल टू n। सपोज इफ n इज इक्वल टू 100, देन बेसिसिटी ऑफ दैट पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड विल बी 100, राइट? क्योंकि